नए साल में सबसे 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 बहुत बड़ी खुशी की बात मेरे लिए जो हुई है इस नए साल में, जो कितने सारे जो मेरी इतने समय की जो मेरी मेहनत थी, आज फाइनली वो इस साल सक्सेसफुल हो गई है। गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और अपने आप को ठंडी से बचा रहे होगे, क्योंकि सर्दियाँ सच में बहुत 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 ज़्यादा एकदम ठंडा हो गया। इतना ठंडा लग रहा है ना कि बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करता, इवन रज़ाई से भी निकलने का मन नहीं करता कि बिल्कुल भी। और ऊपर से पानी छुओ तो बाप रे इतना ठंडा, एकदम जैसे बर्फ़ पियो। और हम औरतों का बिना किचन में जाए काम रुक ही जाता है, होना ही नहीं है कैसा कोई भी काम जो कि बिना किचन में जाए हो पाए। मैंने खाना ही नहीं मिलेगा जब तक हम किचन में जाके पकाएंगे नहीं। तो सच में इतना ठंडा है मेरा तो, जब से सर्दी स्टार्ट हुई है ना तब से 3 से 4 बार हो गया है कि मुझे ठंडी लग चुकी है। और फिर दवाई खाई हूँ, अपने आप को पूरा गर्म रखा है, तब कहीं फिर थोड़ा सा ठीक होती है। तो हर तीसरे चौथे दिन मुझे ठंडी लगना ही लगना है। तो सोच रही हूँ कब ये सर्दियाँ जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए कि बीमार ना हूँ मैं, क्योंकि शक्ल ही देख रहे हो आप लोग, शक्ल कैसी मेरी हो रखी है सिर्फ़ और सिर्फ इस ठंडी की वजह से ही। क्योंकि मुझे रह रह के बहुत जल्दी मुझे ठंडी लग जाती है और इसी वजह से मेरा शक्ल का कंडीशन इस तरह से कुछ हो रखा है, जो कि लग ही रहा है आप लोगों को, मेरे फेस से लग रहा होगा कि एकदम बीमार बीमार। तो एक्चुअली बीमार अब नहीं हूँ, लेकिन 2 दिन से दवा खा के ही अपने आप को ठीक कर रही हूँ कि ठीक हो जाऊँ। क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में बताया था कि प्लानिंग चल रही है या तो पिकनिक की, या तो कहीं घूमने फिरने जाने की, अयोध्या जाने की, या फिर संगम जाने की, या फिर पिकनिक मनाने की। सो फाइनली आज वो दिन आ गया है। जी हाँ, आज मैं निकलने वाली हूँ अपने मायके के लिए, क्योंकि हम लोग की प्लानिंग हो गई है कहीं जाने की। कहाँ जाने की वो आप लोग को आगे ब्लॉग में पता चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं या अयोध्या जा रहे हैं या संगम जा रहे हैं। इनमें से सरप्राइज़ है अभी आप लोगों के लिए। कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चलेगा। बाकी आप लोग गैस करना कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मुझे कमेंट करना कि देखते हैं गैस किसका सही होता है। ठीक है, इन तीनों जगह में से कहीं ना कहीं हम लोग जा रहे हैं, या तो पिकनिक मनाने जाएंगे, या तो फिर अयोध्या जाएंगे, या फिर संगम जाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मतलब मैं कहाँ जा रही हूँ। देखते हैं कितने लोगों का गेस सही होता है। ठीक है, बाकी आप लोगों को तो आगे ब्लॉग में पता चलेगा कि कहाँ पे जा रहे हैं। फ़िलहाल अभी तो मैं निकलूँगी मायके के लिए, क्योंकि मायके की फैमिली के साथ ही हम लोग जा रहे हैं, जहाँ भी जाने की प्लानिंग हुई है। तो आज जाना है, अपने मायके निकलना है। अभी तो फ़िलहाल पतिदेव गए हैं ऑफिस, तो वो दोपहर तक में आ जाएंगे। और उन्होंने बोला है कि जब तक मैं आऊँ तब तक सारे अपने काम कंप्लीट कर लेना, कुछ बचा के मत रखना, क्योंकि जैसे आएंगे खाना पीना वो खाएंगे और फिर हम लोग निकल जाएंगे मायके के लिए। क्योंकि रात से ही, या तो आज रात को निकलेंगे सफ़र के लिए, या तो कल सुबह निकलेंगे सफ़र के लिए। कोई अभी क्लियर नहीं है कि कब निकलना है, लेकिन ये है कि निकलना है। अपनी गाड़ी से ही जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो आप लोग को आगे ब्लॉग में बता दूँगी। फ़िलहाल आज बहुत सारे काम मुझे पड़े हैं, जैसे जो शक्ल तो आप लोग देख ही रहो कैसे बना रखी हूँ मैं, क्योंकि तबीयत ठीक था नहीं, तो इस वजह से अपने आप को ठीक कर रही थी कि बस ठीक हो जाऊँ कैसे भी, ताकि जो प्लानिंग है वो कैंसिल ना हो और जहाँ सोचा है जाने के लिए वहाँ जा सकें। तो इस वजह से 2-3 दिन से अपना दवा कर रही थी, अपने आप को गर्म रख रही थी, अपने आप को ठीक कर रही थी। तो फाइनली अभी मेरी तबीयत ठीक है। दुनिया भर का तेल सर पे रख रखा है, तो दिख ही रहा है शक्ल पूरा एकदम वैसा बीमार बीमार, तो ऑलरेडी बीमार हूँ भी। तो आज नहाना धोना करना है, बाल धो के अच्छे से एकदम नहाना है, शुभू नहलाना है, पूरा घर अपना साफ़ करना है, खाना पीना बनाना है, खाना है, पैकिंग करनी है। काम बहुत सारा फैला हुआ है जो कि सब समेटना है पतिदेव के आने से पहले, ताकि जैसा उन्होंने बोला था कोई काम बचा के मत रखना, तो मुझे कोई काम बचा के नहीं रखना है। सारा काम अपना कंप्लीट करके रेडी रहना है, ताकि जैसे पतिदेव आएँ खाना पीना खाएं और हम लोग निकल चलें। तो ये सारा आज का सिनेरियो है। शो ब्लॉग में आप लोग बने रहो, ब्लॉग को एंजॉय करो, खूब सारा प्यार दो। और एक चीज़ और है जो कि जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो तो खुशी की बात तो है ही नए साल में, लेकिन नए साल में
सबसे 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 बहुत बड़ी खुशी की बात मेरे लिए जो हुई है इस नए साल में, जो कितने सारे जो मेरी इतने समय की जो मेरी मेहनत थी, आज फाइनली वो इस साल सक्सेसफुल हो गई है, वो भी नए साल की। ये मतलब नए साल में तो है ही, नए साल का ये पहला ही महीना है, उसमें मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की वजह से और कहीं न कहीं मेरी मेहनत की वजह से और भगवान की कृपा है। तो बस वो ऐसी चीज़ मुझे मिली जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है, और वो चीज़ ये है कि मेरे चैनल पे 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है और 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर तो मेरे हो ही गए हैं, थैंक्स टू माय ऑडियंस। और इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोगों ने सबसे ज़्यादा प्यार दिया था मेरे गॉल ब्लैडर जो मेरी स्टोरी है उस पर आप लोगों ने प्यार बरसाया था सबसे ज़्यादा। जितने सारे मेरे मतलब मेरे चैनल पे जितने सारे मेरे ब्लॉग्स हैं, जितना सारा मैंने डाला है उसमें सबसे ज़्यादा आपने प्यार उस वीडियो पे बरसाया है, जो कि एक्चुअल में वाकई में वो मेरी जो रियल स्टोरी है उस पर आप लोगों को कनेक्ट कर पाया हो। उसके लिए भी मुझे आप लोगों को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा मतलब उस वीडियो पे आपने प्यार दिखाया है, प्यार बरसाया है, और मेरी प्रॉब्लम्स को, मेरी फीलिंग्स को, मेरे सारी कंडीशंस को जो भी मैंने फेस किया है उस चीज़ को समझा है, इतना अपने आप से कनेक्ट किया है कि मैं मतलब सच में क्या कहूँ, मैं स्पीचलेस हूँ। जितना मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँ उतना कम है मेरे लिए, कि मेरी ऑडियंस इतना उस वीडियो से ना मैंने आप एक अलग ही कनेक्शन किया है आप लोगों के साथ, अपने ऑडियंस के साथ, क्योंकि वो जितना मतलब मेरे लिए स्पेशल कह सकते हो, या फिर जितना मतलब सैडनेस वाली स्टोरी मतलब मेरी जो रही है, जो मैंने फेस किया है, जो मैंने झेला है, मुझे उम्मीद नहीं था कि बहुत लोग उस चीज़ से झेल रहे हैं। बहुत लोग इतने सारे सवाल थे मतलब उस वीडियो में उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो सब लोगों ने इतना मतलब अपने आप को कनेक्ट किया, सब मुझसे इतना ज़्यादा जुड़े और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की। तो मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की, मेरी प्रॉब्लम को समझा और क्या कहते हैं मुझसे एडवाइस लिया, मुझे एडवाइस दिया। तो एक मतलब एक अलग ही कनेक्शन, एक अलग ही बॉन्ड मेरी अपने ऑडियंस से बनी है। जब से मैंने वो स्टोरी अपलोड किया है तब से आए दिन मुझे कोई ना कोई कमेंट आते ही रहते हैं उस स्टोरी से रिलेटेड। तो बहुत 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 थैंक यू कि आप लोग इतना मतलब मुझे प्यार देते हो, इतना मुझे समझते हो, इतना मुझे समझाते हो, मुझे गाइड भी करते हो। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और उसी बदौलत है कि मेरे चैनल पे मेरे 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, साथ ही साथ मेरा सब्सक्राइबर का भी क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया है। अब बस आगे का जो भी मतलब जो होता है फॉर्मेट यूट्यूब का, वो सारी चीज़ें गाइडलाइंस जो होती हैं वो मुझे सारी करनी है, जो कि अभी टाइम है नहीं। तो जब मैं वापस आऊँगी सफ़र से तब सारी चीज़ें मैं करूँगी, इत्मीनान दे के, टाइम दे के, क्योंकि हड़बड़ी में काम बिगड़ जाता है। तो मैं चाहती हूँ आराम से सारी चीज़ें मैं करूँ। सो अभी फ़िलहाल जो आप लोगों ने खुशी दी है उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैंने सोचा था कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए ना तब मैं सेलिब्रेट करूँगी, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और शायद कुछ मेरी लाइफ में कुछ था भी, अप डाउन चल रहे थे, तो मैं नहीं कर पाई थी। बट मैंने सोचा है कि जब मैं वापस आऊँगी जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ से, तो फिर मैं 1000 सब्सक्राइबर का भी सेलिब्रेशन करूँगी। और जो मेरे क्राइटेरिया हैं, जो होते हैं यूट्यूब की गाइडलाइंस, वो भी कंप्लीट होने खुशी में वो सारी चीज़ें का मैं एक सेलिब्रेशन करूँगी छोटा सा अपनी फैमिली के बीच में ही। और साथ ही साथ सोचा है जल्द से जल्द मैं लाइव आने के लिए, मैं लाइव आऊँगी। कब आऊँगी उससे पहले मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लाइव आऊँगी, क्योंकि ना मैं बहुत मतलब मैं लाइव अपने चैनल पर कभी आई नहीं हूँ, तो ये भी रहता है कि ऑडियंस जल्दी आ नहीं पाती है, कनेक्ट कर नहीं पाती है। तो इस वजह से पहले मैं बता दूंगी, उसके बाद फिर मैं सोचा है कि आप लोगों के साथ लाइव आके बातें करूं, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल तो चलते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो अब फटाफट से सारी चीज़ें करते हैं। सुबह मेरी सो रही है तो उसको भी जगाना है, बाकी नाश्ता पानी करना है, क्योंकि अभी जस्ट उठी हूँ ना, तो मैं सीधे ब्लॉगिंग करने पे आ गई हूँ। टाइम अभी हो गए हैं 9:30 टाइम हो गया है। और आज डेट क्या है, आज है 10 तारीख है, हाँ आज 10 तारीख ही है। तो आज 10 जनवरी है और टाइम है 9:30। तो चलो फटाफट से चलते हैं, अपना सारा काम करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं बीच बीच में। बाकी आप लोग ब्लॉग में बने रहो, ब्लॉग एंजॉय करो, और चैनल पे पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना। चलो चलते हैं। क्या हो रहा है ये? हाँ उड़ो 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 उड़ो, ये फक 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 फक। हाँ तो उड़ाओ ना पहले।
कर दिया। मम्मा थोड़ा दूर हो। ये मम्मा जरा मेरी फोटो खींच दो। खींच दिए, दिखाओ। पहले खींच तो लें और। ये खूब सुंदर। नाम क्या है आपकी जलपरी का? मुझे नहीं पता। तो नाम रखना चाहिए था ना अपनी जलपरी का कुछ अच्छा सा। परी। यस, अच्छा है। चेहरा दिखाओ। बिंदी भी लगाया हो? बहुत फोटो है। हे फैमिली, तो सुबह का खूब सारा फ़ोटो खींचने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे अपना सब्ज़ी देखने के लिए। मैं यहाँ पे बना रही थी कढ़ी उड़द की दाल की, जो कि मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ पे वही बना रही थी कि वही लेके जाऊँगी, और चावल। और यहाँ पे जो मैं नर्सरी से लाई थी, बहुत सारे प्लांट्स लाई थी, जैसा जैसा मम्मी को चाहिए था वैसा वैसा मैं कुछ उनके हिसाब से कुछ अपने हिसाब से मैं सारा ले आई थी। ये सारी चीज़ें जो कि मैं लेके जाऊँगी मायके, वहाँ पे चाहिए था लगाने के लिए, तो मैं यहाँ पे सारा ले आई थी नर्सरी से सारे प्लांट। और उसके बाद मैं लग गई थी, मेरा खाना बन गया था, तो मैं लग गई थी पैकिंग करने के लिए। यहाँ पे मैं शुभू के अपने सारे कपड़े, ठंडी के कपड़े और जो वहाँ पे पहनेंगे वो सारे कपड़े मैं यहाँ पे पैक कर रही हूँ। पतिदेव का है तो उन्होंने कहा था कि मैं जब आऊँगा तो अपने हिसाब से पैक कर लूँगा अपने बैग में, तुम लोग अपना बस पैक करके रेडी रखना। तो मैं यहाँ पे मैं वही पैकिंग कर रही थी। बाकी नहाना धोना मेरा हो चुका है, शुभू को नहलाना बाकी है। ये था पहले मैं नहा लूँ, उसके बाद सुबह को नहलाऊँगी, लेकिन वो इतना नौटंकी कर रही थी, नहाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो सोचा था कि देखते हैं, अगर नहा लेगी तो ठीक है, नहीं नहाएगी तो कोई कह नहीं सकते। लेकिन ये था कि मैं कम से कम पैकिंग करके खाली रहूँ, खाना पीना उसके बाद जाएंगे खाना पीना खाने के लिए हम माँ बेटी। बाकी यहाँ पे सुबह उधर मचा रही थी, मैं कितना उसको मना करती हूँ लेकिन नहीं मानती, क्योंकि सामने जस्ट खिड़की के ना पेड़ है, उस पर कबूतर बैठते हैं, तो उन्हीं के साथ वो भी गुटरू करती रहती है। तो इसी वजह से वो यहाँ पे अपना लगी थी अपने काम में, और मैं लगी थी यहाँ पे अपने काम में। तो चलो फटाफट से पैकिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। रेडी होने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी, ठीक है? चलो हे गाइस, सभी टाइम हो गए हैं 5:30 और बस बहुत शाम हो गई है, पूरी पैकिंग हो गई है। पति देव आए थे 5 बजे, बोले थे 2 जाने का, लेकिन आए 5 बजे, तो करते करते लेट हो गया। सब कुछ करते हैं, बस चलो चलते हैं, सारा सामान हो गया गाड़ी में। बाकी अब चलो चलते हैं ना, पति देव गुस्सा करेंगे, बाकी बातें करेंगे कार में या पहुँचने के बाद। चलो।